जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ड्रीम हाईवे, यानी आप ख्वाबों में सोचते थे और आज भी हम ख्वाबों में सोचते हैं कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में हाईवे जो है का सफ़र जो है ये 3 से 4 घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं होना चाहिए। और जिस पेस पर, जिस रफ्तार पर काम हो रहा है, साफ तौर पर ये बात समझी जा सकती है कि ज़्यादा वक्त दूर नहीं जब ये सफ़र बहुत सुहाना होगा और इस सफ़र को आप लोग एंजॉय करेंगे। आप जिस रोड पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और ये वही स्ट्रेच है रोड का जम्मू से उधमपुर से लेकर चिनैनी तक, उधमपुर से लेकर नाशी टनल तक, जिस स्ट्रेच को लेकर अक्सर हम ये शिकायत करते थे, ये खबर आप तक पहुंचाते थे, ये बात आप तक पहुंचाते थे, ये गिला आप तक पहुंचाते थे कि देखिए सड़क हमारे पास नहीं है। 21वीं सदी आ गई और 21वीं सदी के आने के बावजूद सड़क हमारे पास नहीं, लेकिन 21वीं सदी आई है, 2021 चल रहा है और ये आपको वही पेट्रोल पंप याद है। इस पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे ग्रीन फिलिंग स्टेशन है, इसके थोड़ा सा आगे जाकर आपको याद होगा कि बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना और लंबे लंबे लाइन जो है गाड़ियों की यहाँ लगी होती थी और ये डबल लेन था, लेकिन चूंकि सड़क एक थी, जिस सड़क से गाड़ियां आ रही हैं उसी से जा भी रही हैं, तो दिक्कत और परेशानी का सामना आम आदमी को करना पड़ता था। आज वही नेशनल हाईवे है, आज वही नेशनल हाईवे है, लेकिन सूरत बदली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का धन्यवाद, और धन्यवाद केंद्र सरकार का इस बात के लिए कि प्राथमिकता पर रही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। उसी का नतीजा है कि आज बिना झटकों के, बिना हिले डुले आप इस नेशनल हाईवे के ऊपर आराम से और सुकून से गाड़ी चलाते हैं। कोई खतरा, कोई खौफ नहीं कि गाड़ी आगे से आएगी, कोई खौफ नहीं कि आगे से तेज ट्रक आएगा, तेज गाड़ी आएगी। आप बिल्कुल आराम और सुकून के साथ अपनी गाड़ी इस नेशनल हाईवे के ऊपर चलाते हैं। और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए भी अजाब बन चुका था ये नेशनल हाईवे। इस नेशनल हाईवे के ऊपर बड़ा मुश्किल था इस नेशनल हाईवे को मैनेज करना, लेकिन और ये भी आप जानते हैं ट्रैफिक पुलिस के पास नफरी की कमी है। उस नफरी की कमी के बावजूद बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब ये देखें आप, बड़े बड़े पहाड़, ये खतरा है आज भी। इन पहाड़ों को स्लोप स्टेबलाइजेशन करने की ज़बरदस्त ज़रूरत है, ताकि स्लोप स्टेबलाइजेशन से कम बारिश के वक्त या जिस वक्त कोई और बारिश के वक्त, मॉनसून के सीजन में ये सड़क बंद न हो। अब मैं उस नाले के पास आपको ले आया हूं जिस नाले में अक्सर ट्रैफिक कंजेस्टेड रहता था। ये वो पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप से जब हम थोड़ा सा आगे आते थे तो यहां से आगे वाले पोर्शन में आपको कंजेस्टेड पूरे का पूरा एरिया नजर आता था। मुकम्मल तौर पर एरिया कंजेस्टेड वो होता था और इस कंजेस्टेड एरिया में आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था कि कब गाड़ियां आगे निकलेंगी और हम भी अपने घर पहुंचेंगे। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं, अब फिजाएं बदलने लगी हैं और इस बदले हुए हालात में, इन बदली हुई फिजाओं में आप देख सकते हैं कि एक तो दोनों साइड से नेशनल हाईवे ऑपरेशनल है कि आने वाली गाड़ियां जो हैं वो निचली साइड से आ रही हैं और ये जो जाने वालों का सफ़र है वो ऊपर वाली साइड से है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब इसमें स्लोप स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो हैं इस तरफ हैं और बारिश जब भी होगी, और इन पहाड़ों को लेकर जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट का भी आपको याद होगा कि उन्होंने भी ये कहा था कि इन पहाड़ों में अब इतनी सख्त, इतनी ताकत नहीं रही है कि ज़बरदस्त बर्फबारी हो और उस बर्फबारी को ये बर्दाश्त कर सकें। लेकिन मैं इस वक्त जो आपको दिखा रहा हूँ वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है। ये वही उधमपुर से नाशरी तक का स्ट्रेच है, जिस उधमपुर से नाशरी तक के स्ट्रेच में आपको ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ता था। बहुत किस पेस पर यहाँ काम हुआ होगा, किस पेस पर इस नेशनल हाईवे के ऊपर इस समय काम हो रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस रोड की इस वक्त की शक्ल को देखकर लगा सकते हैं। मुबारकबाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि आपने रास्ता तैयार किया है, लेकिन अभी भी इस रास्ते में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल रामबन टू बानिहाल स्ट्रेच को लेकर आप जो कह रहे हैं कि कभी कंप्लीट नहीं होगा, विश्वास रखिए कि 2023 के ख़त्म होने से पहले बानिहाल से जम्मू तक का जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सफ़र होने जा रहा है। आज आपको वादी नज़र आती है, आज आपको यहाँ धूल मिट्टी उड़ती नज़र नहीं आती,
आज आपको उस धूल और मिट्टी के बीच में आपको ये भी नहीं पता चलता था कि आगे गाड़ी कौन सी चल रही है। आज शक्ल बदली बदली सी है, आज सूरत हाल बदली बदली सी है। और बिल्कुल उधमपुर से लेकर यहाँ तक मुझे एक भी जगह ना तो गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ी, ना कोई खड्डा रास्ते में मिला, ना कोई और दिक्कत रास्ते में आई। यही रास्ते हैं जिन रास्तों के लिए टोल देना पड़ता है, यही रास्ते हैं जिन रास्तों के लिए टोल प्लाजा बनाए जाते हैं, ताकि आप अपने जेब से जो पैसा दें वो जेब से निकला हुआ आपका पैसा जो है इस सड़क को बनाने में इस्तेमाल किया जाए। इस खूबसूरत रास्ते का आप नज़ारा ले रहे हैं। आप जम्मू में हैं, श्रीनगर में हैं, किसी भी इलाके में हैं, अगर पिछले 5-6 महीनों में आपका इस इलाके में आना नहीं हुआ है, यहाँ पर इस स्ट्रेच में अभी काम चल रहा है। ये बिल्कुल आपको याद है, ये सबसे ज़्यादा स्लाइड प्रोन एरिया है। उस स्लाइड प्रोन एरिया में भी ऊपर वाली साइड अभी काम चल रहा है। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेच भी हम जल्द मुकम्मल करेंगे। और इस स्ट्रेच को मुकम्मल करने के बाद ये पूरी स्ट्रेच, ये ऊपर से आप देख रहे हैं कि रास्ता भी बन रहा है, और ये वो स्लाइड प्रोन एरिया में दिखाना चाहूँगा आपको, ये सारा वो स्लाइड प्रोन एरिया है। इस स्लाइड प्रोन एरिया में गाड़ी चलाना मुश्किल था। इस स्लाइड प्रोन एरिया में आपको याद होगा कि एक्सीडेंट भी कई हुए। इसी स्लाइड प्रोन एरिया में आपको याद होगा वो एक हादसा हुआ था, जिस हादसे में एक बड़ा पत्थर आकर एक गाड़ी के ऊपर गिर गया था और गाड़ी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई थी। तो मैं इस वक्त आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे दिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की फिजाएं बदलने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम बदलने लगा है, और मौसम जो बदला है उस बदले हुए मौसम का नतीजा है कि हम जिस रास्ते पे आज चल रहे हैं ये वही रास्ता है जो एक वक्त दुश्वार गुजार हुआ करता था। जिस रास्ते पर जब आप चलते थे तो आपको हर वक्त ये खतरा रहता था कि पत्थर ऊपर से दाएं से आएगा कि पत्थर बाएं से आएगा। हालांकि आज भी खतरा बदस्तूर है। इस रोड की दूसरी तरफ से जो पहाड़ी है, यानी मेरी राइट साइड में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को अगर आप ये देखिए, ये यहाँ पे अभी काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये मशीन्स लगी हुई है, जेसीबी लगी हुई है, ये सारा काम जो है यहाँ पर चल रहा है इस रास्ते का। और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को मुकम्मल किया जाए, जल्द से जल्द इस रोड को थ्रू किया जाए, ताकि आम लोगों को इस पूरे नेशनल हाईवे के ऊपर किसी भी जगह रुकने की या किसी भी जगह आम आदमी का, ट्रक वालों का, कार वालों का, मेटाडोर वालों का कोई भी वक्त जाया ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, और नेशनल हाईवे के ऊपर इस समय काम चल रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, और इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की फिराक में जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे का स्ट्रेच, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू की तरफ आएंगी। और वो दिन दूर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक हमें जो तखमीना दिया था, उन्होंने कहा था कि मार्च 2022 तक इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन नवंबर के ही महीने में ऐसा लग रहा है कि रोड जो है मुकम्मल होने के करीब करीब है। ये वो ऊपर वाला स्ट्रेच है, पक्का काम इसमें हुआ है, पानी के निकास के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बारिश होती है, बर्फबारी होती है, फिर यहाँ स्लाइडिंग होती है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। कुछ एक स्ट्रेच जो नेशनल हाईवे के ऊपर हैं, जिन स्ट्रेचों पे अभी भी काम चल रहा है, काम मुकम्मल हुआ तो ये जो आपको इस समय कंजेशन इस पर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ये कंजेशन भी आपको देखने को आने वाले वक्त में नहीं मिलेगा। ये एक स्ट्रेच है जिस स्ट्रेच में अभी काम चल रहा है, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ब्रिज जो है ऊपर से मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन बाकी काम अभी इस नेशनल हाईवे के ऊपर चल ही रहा है। लेकिन दोनों तरफ से ट्रैफिक आराम से इस नेशनल हाईवे के ऊपर इस समय सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ एक स्ट्रेचेस में अभी काम चल रहा है, हम यहाँ पहुंचे हैं, इस स्ट्रेच में अभी भी जो है काम चल रहा है। कभी डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों के लोगों को जब आप सड़क कहते हैं तो वो आपको बताएं कि सड़क क्या चीज़ होती है। कभी कोई मेंढर वालों से जाकर पूछे वो सड़क की कीमत क्या होती है, वो बताएंगे। कभी कोई डोडा, भद्रवाह वालों से पूछे तो वो बताएंगे कि सड़क की कीमत क्या है। मगर जिस पेस पर, जिस रफ्तार पर काम इस नेशनल हाईवे के ऊपर आज चल रहा है, इस जल्द ही दोनों तरफ से रोड ऑपरेशनल हो जाएगा, और उसके बाद ये जो दिक्कतें आती हैं कि दोनों तरफ से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना इस नेशनल हाईवे के ऊपर संभव नहीं है, वो भी संभव हो जाएगा। कुछ और स्ट्रेचेस पर
आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे जम्मू श्रीनगर की, जम्मू से श्रीनगर जाने वाली नई नेशनल हाईवे।